हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये 2 कलर का थालपोस बनाया हुआ है। इसे मैंने रेड और वाइट कलर से बनाया हुआ है। इसे बनाना बहुत ही इजी है। बिगनर भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। पहले हम एक नोट बना लेंगे। अब हम 6 चेन लेंगे। 1, इससे 2, 3, 4, 5, 6 चेन लेने के बाद हम यहाँ फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्लिप स्टिच लगाई है। इस तरह से हमारा ये होल बन गया है। अब हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हम एक पफ बनाएंगे 4 का। ये 1 हो गया, ये 2, 3 और ये 4। ये 4 हमारे बन गए। 4 का हम एक पफ बना देंगे। 4 का हम इस तरह से एक पफ बना देंगे। ये हमारा पफ बन गया है। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2 चेन लेने के बाद इसी लूप में ही हम दोबारा से एक और पफ बनाएंगे 4 का। 1, 2, 3, 4। ये 4 बन गए हैं। इसी का हमें एक और पफ बना देना है। इस तरह से हमने ये 2 पफ बना दिए हैं। इस तरह से फिर से 2 चेन लेंगे। इस तरह से हमें पूरे 8 पफ बनाने हैं। ये हमारे 8 पफ स्टिच हो गए हैं। अब हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद फर्स्ट वाले में हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देना है। इस तरह से ये हमारा एक सर्कल बन गया। अब हम यहाँ से धागा कट कर देंगे और ये हमारा एक सर्कल इस तरह से बन गया है। अब हम कोई भी लूप लेंगे और वहाँ से नेक्स्ट धागा लेंगे हम कलर और उसका एक इस तरह से स्टिच बनाएंगे। ये हमारा स्टिच बन गया। अब हम 3 चेन लेंगे। 1, 2, 3 चेन लेने के बाद हम फिर से वैसे ही पफ बनाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4। ये 4 का हमने एक पफ बना दिया है। इस तरह से ये हमारा एक पफ बन गया है। अब हम एक चेन लेंगे। एक पफ में हम एक ही चेन लेंगे और फिर से इसी नोट में हम एक और पफ बनाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4। इसी तरह से ये सेकंड पफ बन गया है और ये इस तरह से 2 नोट का एक पफ बन चुका है हमारा। अब हम यहाँ पे हमने 2 चेन ली थी। अब हमें 3 चेन लेनी है। 1, 2, 3। हम 2 पफ बनाएंगे और चेन हम 3 लेंगे। अब इसमें नेक्स्ट वाले पे ये इसका नेक्स्ट ये है चेन, इसमें हमें फिर से 2 पफ बनाने हैं। इसी तरह से 2, ये 3, ये 4। इसी तरह से हमने ये 4 का एक पफ बना दिया है। एक पफ बन गया। अब हमें एक चेन लेनी है और फिर से एक और पफ बनाना है। 1, 2, 3, 4। ये 4 बन गए। इसी तरह से हमें ये पफ बन गए। एक ये बन गया, एक ये। हमें 2 पफ बनाने हैं और 3 चेन लेनी है। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। फिर से 3 चेन लेनी है। अब यहाँ नेक्स्ट पफ बनाना है। फिर से 3 चेन है। यहाँ पे फिर से पफ बनाने हैं। 2 पफ बनाने हैं। ये हमारी सेकंड रो बन गई है। अब फिर से हमें 3, 2, 3 चेन ली और फर्स्ट वाले पफ में हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देना है। ये हमारी सेकंड रो बन गई है। देखिए, अब हमें ये इस तरह से हमारी 2 रो बन गई है। फर्स्ट वाले में हमने एक पफ बनाया है और 2 चेन बनाई और सेकंड में हमने 2 पफ बनाए और जबकि 3 चेन बनाई है। अब थर्ड में हम थर्ड रो लगाएंगे। तो फिर से हम नेक्स्ट फर्स्ट वाली रो हमने रेड बनाई है, सेकंड वाइट। अब फिर से हम रेड बनाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ भी कोई चेन है हम वहाँ से अब नेक्स्ट कलर रेड वाला हमने ले लिया है क्योंकि अब हमें रेड बनाना है। इस तरह से लेंगे हम। ये हमारा एक लूप बन गया है। अब हमें 3 चेन लेनी है। 1, 2 और ये 3 चेन लेके हमें फिर से
पफ स्टिच बनाना है तो 4 बार बनाएंगे हम। 1 2 3 4, ये 4 का हमारा पहला पफ स्टिच बन गया है हमारा। हमें पफ स्टिच के बीच में नहीं बनाना है, हमें चेन में बनाना है। 1 बन गया। अब हम एक चेन लेंगे, सेकंड भी इसमें ही बनाएंगे। 1 2 3 4 का हम बना रहे हैं तो फिर से 4 का ही पफ स्टिच बनेगा। ये सेकंड पफ स्टिच बन गया हमारा। अब हमें फिर से एक चेन लेनी है, नेक्स्ट बनाएंगे हम। 1 2 3 ये 4, ये 4 का हम अगेन एक पफ स्टिच बना दिया हमने। इस तरह से हमारे ये 3 पफ स्टिच बन गए हैं। 1 2 और ये 3 पफ स्टिच बन गए हैं हमारे। फर्स्ट में हमने 1 बनाया, दूसरे में हमने 2, अब ये 3 की बारी है। वैसे ही हमने फर्स्ट वाले में 2 चेन बनाई है, यहाँ पे हमने 3 बनाई है। अब हमें 4 बनानी है। 1 2 3 4 बनाएंगे। अब नेक्स्ट इन 2 पफ स्टिच को स्किप करके जो जाली है उसमें हम फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 का हमने पफ स्टिच बना दिया। अब हमें 3 के सेट के पफ स्टिच बनाने हैं। 1 बन गया। एक चेन, हर पफ स्टिच के बीच में हमें एक ही चेन लेनी है। 1 2 3 ये 4। इसी तरह से ये सेकंड वाला बन गया हमारा। अब ये एक और चेन लेंगे हम। 1 2 3 ये 4, ये थर्ड बन गया हमारा। थर्ड पफ स्टिच बन गया हमारा। ये इस तरह से 3 के हमारे सेट बन गए। और 1 2 3 और ये 4 की चेन। इसी तरह से हमें यहाँ पे 2, अब यहाँ पे हर चेन में 3 बनाने हैं हमने पफ स्टिच, और 4 की हमने चेन बनानी है। ये हमारी थर्ड रो है। फिर से हमें 4 चेन बनानी है और फर्स्ट वाले पे इधर से स्लिप स्टिच कर देना है। ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। इस तरह से हमने ये स्लिप स्टिच कर दिया है और इस तरह से हम ये धागा कट कर दिया हमने और ये हमारा थर्ड रो भी तैयार है। अब फोर्थ रो की बारी है। फिर से मेथड वही है। अब यहाँ 3 की जगह हमें 4 पफ बनाने हैं और 4 चेन की जगह 5 चेन बनानी है। तो हम फिर से चेन में एक हम नेक्स्ट कलर लगा देंगे। इस तरह से हमने नेक्स्ट कलर लगा दिया है और फिर से 3 चेन लेंगे। ये हमने 3 चेन ले ली है। फिर से पफ की तैयारी। 1 2 3 और ये हमारा फर्स्ट वाला एक पफ बन गया है। 4 का एक बना दिया हमने। ये एक पफ बन गया। फिर से एक चेन लेंगे। अब नेक्स्ट पफ की बारी। ये जो धागा है हमारा एक्स्ट्रा का जो धागा, हमें इसी में ही एडजस्ट कर लेना है। ये 2 3 और ये 4, ये सेकंड पफ बन गया हमारा। ये सेकंड। फिर से एक चेन लेंगे। अब थर्ड पफ की बारी है। 1 2 3 4, ये थर्ड पफ बन गया हमारा। अब यहाँ पे हमने 3 बनाए थे तो यहाँ पे हम 4 पफ बनाएंगे। 1 ये हमारे 4 पफ बन गए हैं। 1 2 3 4 पफ हमारे बन गए हैं। अब हमें 4 पफ बन गए हैं। हमें 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5, ये हमने 5 चेन ले ली है। अब ये 3 पफ स्किप करके नेक्स्ट चेन में हमें जाना है और वहां पर हमें पफ बनाने हैं। 2 3
4। ये हमारा नेक्स्ट चेन में फर्स्ट पफ बन गया। ये हमारा फर्स्ट पफ। इसी तरह से 4 बनाने हैं हमने पफ, हमने कंटिन्यू 4 लगातार बनाने हैं। मेथड सेम है, बस हमारी चेन और पफ बढ़ते जाएंगे। हर बार हमारा 1 से 2 पफ, 3 पफ, 4 पफ और चेन 2, 3, 4 अगर बनते इसी तरह से हमें बनाने हैं। और बीच में चेन में हमें सिर्फ एक चेन का गैप लेना है। पफ के बीच में हमें उस चेन को हमने नहीं बढ़ाना है, उसे हमने एक ही रखना है। ये हमारा थर्ड, एक चेन ले ली हमने। इस तरह से हमारे ये 4 पफ बन गए हमारे। फिर से 1, 2, 3, 4। ये हमारी 4th रो भी कंप्लीट होने वाली है। 5 चेन लेके हम यहाँ पे फर्स्ट वाले पे स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया है। अब हमें यहाँ से धागा कट कर देना है। ये धागा कट हो गया है। ये हमारी 4th रो भी आ गई है। रेड वाइट इस तरह से। और अगर आपके जैसे आप बना रहे हैं यहाँ पे आपके टाइट आता है, इस तरह से जैसे टाइट हो रहा है तो आप यहाँ पे एक चेन बढ़ा सकते हैं। अगर आपका लूज आ रहा है बहुत ज़्यादा तो आप कोई चेन कम भी कर सकते हैं। जैसे कोई चेन यहाँ पे 5 चेन ली तो आप 4 भी कर सकते हैं। अगर टाइट हो रहा है तो 6 भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी रो में बढ़ा घटा सकते हैं ताकि आपका इस तरह से ये मेरा बिल्कुल सेट आ रहा है, ना ये टाइट है ना लूज है। अगर आप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे जो पफ है उनमें उनको चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें ये चेंज करनी। नेक्स्ट रेड कलर लेंगे। इस तरह से हमने एक चेन बना ली, स्टिच हो गया। अब 1, 2 और ये 3 चेन बन गई हमारी। अब हमें पहले की तरह यहाँ पे पफ बनाने हैं। 1, 2, 3 और ये 4 बन गए। 4 का हमने एक पफ बना लिया। फिर से एक चेन ली। इसी तरह से हमें यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पफ है तो हमें 5 पफ बनाने हैं। एक चेन लेके चार का हमने बीच में ये है। एक, 2, 3, 4 बन गए हमें। अब हमें एक और बनाना है। ये हमारे 5 पफ बन गए। 1, 2, 3, 4, 5 पफ बन गए। अब हमें यहाँ पे 6 चेन लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 चेन लेके हमें ये वाला हमें स्किप करके फिर से चेन में जाना है। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 बना दिए हमने। एक चेन, 1, 2, 3, 4। ये फिर से 4 और एक चेन लेते हुए हमें कंटिन्यू करना है। ये कभी कभी बीच में गलती से 5 भी आ जाते हैं तो उसके लिए सॉरी कर दें। ये हमारे फिर से 5 बन के लूप। ये और ये इसी तरह से 6 चेन लेके हमें ये रो कंप्लीट करनी है। अब मैं 6 चेन बनाऊंगी। 6 चेन बना के फर्स्ट में स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरह से।
ये मेरी 5 रो बन गई है। ये 1 2 3 4 5 इसी तरह से मुझे आगे बढ़ाते जाना है। हमेशा हर रो में एक पफ स्टिच बढ़ाना है और एक चेन बढ़ाती जानी है। जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 पफ स्टिच है तो 6 चेन होगी। आगे मुझे 6 पफ स्टिच बनाने हैं तो 7 चेन होगी। एक एक हमें एक्स्ट्रा करते हुए बढ़ाते जाना है। जितना आप बढ़ाना चाहते हो उस तरीके से इसे बढ़ाते जाना है। पैटर्न वही है, बस एक वाइट एक रेड एक वाइट एक रेड इसी तरह से आता जाएगा और एक एक पफ बढ़ता जाएगा और एक एक चेन भी बढ़ती जाएगी। अब जब मैं अपना कंप्लीट लुक बताऊंगी। ये मेरी 10th रो है, मैंने 11 चेन बना ली है। अब वाइट यहाँ पे मुझे 10 बार पफ स्टिक बनाने हैं। जैसे एक चेन लेके दो बन गए, एक चेन ली, ये 3, चार, ये 4 बन गए। इसी तरह से 10 बनाने हैं। ये मेरे 9 पफ स्टिच बन गए हैं और ये एक चेन ली और ये 10वां तैयारी है। 2 3 4 ये मेरे 10 पफ स्टिच बन गए हैं। इस तरह से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ये 10 हैं तो हमें 11 एक चेन एक्स्ट्रा यानी कि 11 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हमने 11 चेन ले ली है। और ये यहाँ फर्स्ट वाले लूप में हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है। इस तरह से मैंने इसे स्लिप स्टिच कर दिया है। ये मेरा स्लिप स्टिच हो गया है। अब मैं यहाँ से धागा निकाल के इसे कट कर दूंगी इस तरह से। ये मेरी तैयार हो गया है। ये मेरा इस तरह से पैटर्न अब तक तैयार हो गया है। मैंने 10 रो बनाई है। यहाँ से रेड वाइट 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये टोटल 10 है इस तरह से। और इसमें चेन हमारी काउंट 11 हुई है। यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये लास्ट 11 है। तो इस तरह से इसकी अब तक की लुक है। हमारी अब तक की इस तरह की लुक है। ये हमारे पफ स्टिच है और ये चेन है। तो अभी हमें इसका भी लास्ट लुक तैयार करनी है। इसके लिए हमें ये जो चेन है इसके ऊपर हमें अब नेक्स्ट कलर लगा के इसके ऊपर पहले की तरह पफ स्टिच बनाएंगे। पहले 3 चेन लेंगे। यहाँ पे हमारे 10 पफ स्टिच थे, अब हम 11 बार बनाएंगे। तो 4 बार बनाए, 4 का पहले की तरह एक किया, एक चेन ली, फिर से 4 बनाए, दो बनाए, 3। इसी तरह हमें 11 बार बनाने हैं। ये 11वीं रो है इसलिए हमें 11 बार बनाना है। ये 3 बना लिए हमने, एक चेन ले ली, फिर इसी तरह से हमें 11 पफ स्टिच बनाने हैं। ये हमारे 11 स्टिच बन चुके हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे जो वाइट वाले पफ स्टिच थे, अब वहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ से फर्स्ट वाले जो पफ है ये जो पफ है ये फर्स्ट वाला, इसके बीच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2, ये हमने 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद जहाँ पे इसको शुरू किया था ये
ये नोट जैसा जो है इन दोनों के बीच में से होके, इन दोनों के बीच में से होके हमें इसको स्टिच कर देना है। इस तरह से हमें स्टिच कर देना है। ये हमारा एक लूप बन जाएगा। नेक्स्ट ये बन गया। अब हमें नेक्स्ट की बारी है। नेक्स्ट में भी हमें इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से 1 2 3 बार चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद फर्स्ट जो जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे हमें इसका लूप बना देना है। ये देखिए इस तरह से ये लूप बनते जाएंगे। फिर से हमें नेक्स्ट वाले में जाना है। इसी तरह 2 का 1 बनाना है हमें। फिर से 3 1 2 ये 3, देखिए इस तरह से बनते जाएंगे। ये 3 बनाने हैं हमें। नेक्स्ट वाले में जाना, इसमें इसी में हमें वापस टर्न होना है। फिर जो है इसमें ही हमें वापस आना है और इनके दोनों के लूप के बीच में हमें स्ट्रिप स्टिच करना है। इस तरह से देखिए कि हमें इस तरह से ये बन गया एक हमारा। फिर से हमें नेक्स्ट वाले में जाना है। फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से 2 3 चेन बनाई। इसी के इन दोनों के सेंटर के बीच में आके हमें इस तरह से ये निकाल के स्लिप स्टिच लगा लेना है। ये हमारी इस तरह से रो बनती जाएगी। ये इस तरह से कुछ तैयार हो रही है इस तरह से। फिर से हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बना के 1 चेन 2 और ये 3 चेन ली है। इसी के फर्स्ट वाले ये जो लूप है यदि इसके दोनों के सेंटर में हमें लेके इसको धागे को निकाल लेना है और 2 का 1 कर देना है। फिर से नेक्स्ट वाले में जाना है। इसी तरह से 1 2 3 और इसके लास्ट वाले लूप में हमें फिर से 2 के बीच में से होके इसको निकाल के 2 का 1 कर देना है। ये हमारा पूरी रो कंप्लीट हो गई है। इस तरह से ये आया। यहाँ हमारे लूप आ गए हैं। अब हमारे ये इस तरह से कट आ गए हैं, छोटे छोटे से कट बने हुए हैं। अब नेक्स्ट ये चेन आई हुई है तो इसमें फिर से हमें उसी तरह से 11 बार स्टिच बनाने हैं। ये देखिए 4 बन गए, 4 का ये 1 बन गया। इसी तरह से 1 चेन ली। फिर नेक्स्ट इसी तरह से हमें 11 बार बनाने हैं। ये देखिए इसी तरह से हमें 11 बार बनाने हैं। 11 बार बनाने चेन में बनाने के बाद फिर से हमें यहाँ पर इसके जैसे पूरी रो कंप्लीट करनी है। इसी तरह हमें पूरी रो में चेन में पफ स्टिच और इसमें पफ स्टिच में ऐसा ऐसा बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारी रो कंप्लीट होने वाली है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पे लास्ट में स्लिप स्टिच लगा देना है इधर। इस तरह से हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। देखिए ये इस तरह से कुछ बनकर आया है। ये हमारे टेबल मैट की लास्ट लुक है। ये काफ़ी बड़ा है बनाने में। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।